गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सारे? अच्छे हैं? वेलकम बैक। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम दोबारा से आ गए। हाँ, तो कई बच्चे तो हैं जो शायद जानते हो, कई ऐसे हैं जो शायद अब पहली बार ले रहे हैं। कितने बच्चे हैं ऐसे? कितने बच्चे अभी तक? क्या नाम है उसका? हाँ, विनायक। चलिए भाई, सुना एक ही बच्चा आया भाई अभी तक, तो बाकी कहाँ गए साखे संबंधी तुम्हारे? हाँ, और बच्चे कहाँ गए? एक ही बच्चा आया अभी। चलिए खैर कोई बात नहीं। विनायक, अभी आप विनायक कोई ज्वाइन हुआ है, आप शुरू से क्लास ले रहे हो, फर्स्ट बार ले रहे हो आज? शुरू से क्लास। ये बताओ, लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था आपको? लास्ट कहाँ तक हुआ था आप लोगों का, ये बताओ मुझे। कारा हो गया था हमारा कंप्लीट, इसके बाद क्या स्टार्ट हो चुका था ये मुझे जानना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। वाउचेरिया ज़ेनथोफाइसी का मेंबर है वाउचेरिया, ठीक है। हम लोग जिसमें से क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग अपना नॉनस्टॉप कर चुके हैं, ऑसिलेटोरिया कर चुके हैं, विद बोथ आर द मेंबर ऑफ द साइनोफाइसी। दोनों किसके मेंबर हैं? साइनोफाइसी के मेंबर है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वॉल्वॉक्स कर लिया, कारा कर लिया। वॉल्वॉक्स और कारा ये दोनों किसके मेंबर हैं? क्लोरोफाइटा के मेंबर हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। लेकिन कारा जो है इसकी अलग से एक और क्लास हो जाती है। क्लोरोफाइसी के अंदर एक और क्लास बनाता है जिसे हम कहते हैं कैरोफाइसी, उसके अंदर सिर्फ कारा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद दो क्लासेस करने के बाद हमारी तीसरा जो हमारा ग्रुप है, दिस इज द ज़ेनथोफाइसी, ज़ेनथोफाइटा, और इसके अंदर क्या आते हैं? हमारे वाउचेरिया आते हैं। वाउचेरिया जो होती है इसको नॉर्मली ग्रीन और इन येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज इसको येलो ग्रीन एल्गी भी वाउचेरिया को कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मली ये फ्रेश वाटर एल्गी है, क्या है ये? फ्रेश वाटर एल्गी है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहां पर भी पाया जाता है? अलोंग विथ, ये और कहां पाया जाता है? ट्री ट्रंक्स, जो पेड़ होते हैं उनकी ट्रंक्स में ये पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दीवारों पर भी ये पाया जाता है और अटैच टू वॉल्स, मतलब सब जगह ये पाया जाता है। पर नॉर्मली क्योंकि हम जानते हैं एल्गी क्या है, एल्गी एक एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट्स ही होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है? फ्रेश वाटर एल्गी है, ठीक है। इसके बाद इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो हमें पता है, हम कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम क्या लेते थे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, शुरू से यही चलता आया है, हम लोग इसी तरह से बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो सबसे पहले हैबिटेट, हैबिटेट क्या है इसका? फ्रेश वाटर, क्या है ये? फ्रेश वाटर है ये, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? इसके बाद हम बात करते हैं इसके पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है इसके? इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई, ठीक है। ज़ेनथोफाइसी, इसकी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो क्या है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई। लेकिन इससे ज्यादा कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स आर मोर देन क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल से ज्यादा क्या होते हैं? इसमें कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं एंड दैट्स व्हाई देयर कलर इज द येलो ग्रीन। इसी वजह से इनका कलर कैसा है? येलो ग्रीन होता है, ठीक है, क्योंकि कैरोटिनॉइड्स का भी कलर इनमें होता है। तो और इसकी वजह से इसमें क्या होता है? कैरोटिनॉइड्स आर मोर देन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई क्या है? इसके पिगमेंट्स है, ठीक है। इसके बाद
देयर रिजर्व फूड। इनका रिजर्व फूड क्या है? तो इनका रिजर्व फूड होता है ऑयल एंड फैट। ठीक है, रिजर्व फूड क्या है बच्चों इनका? ऑयल एंड फैट इज देयर रिजर्व फूड। ठीक, और ऑयल के साथ हम ये भी कह सकते हैं द पॉलीमर ऑफ ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन है, ल्यूकोसिन द पॉलीमर ऑफ मॉलिज आ जाता है इसको। ठीक है, ल्यूकोसिन भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? इसका रिजर्व फूड है। देन उसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल कैसी है? आउटर पेक्टिन एंड इनर सेल्यूलोज। आउटर पेक्टिन एंड इनर सेल्यूलोज क्या है? इसकी सेल वॉल है। ठीक, इसके बाद थैलस। ऊपर लिख दूं, नीचे शायद आपको दिखेगा नहीं। थैलस कैसा होता है इसका? फिलामेंटस होता है और ब्रांच्ड होता है। थैलस कैसा है इसका? फिलामेंटस है और ब्रांच्ड है। ठीक, तो ये बात हो गई इसके थैलस की। देन इसके बाद इसका फ्लैजिला। नीचे लिख देते, नीचे का दिख रहा है मैडम? फ्लैजिला, तो फ्लैजिला इसके अंदर होते हैं। ठीक है, टू फ्लैजिला विद अनइक्वल लेंथ। ठीक है, फ्लैजिला कैसे होते हैं इसके अंदर? द मोटाइल फॉर्म इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, दो फ्लैजिला, वो भी कैसे? अनइक्वल लेंथ के लिए। ठीक, और रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है, यानी कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक, तो ये तीनों तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो Vaucheria is a member of the Xanthophyceae. It is also called as yellow green algae. येलो ग्रीन एल्गी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल से ज्यादा इसके पास क्या होते हैं? कैरोटेनॉइड्स होते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं। Vaucheria इज अ फ्रेश वाटर एल्गी। ठीक है, पानी में पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात करें, फ्रेश वाटर एल्गी तो क्या हो गया इसका? एक्वेटिक हैबिटेट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं इसके फ्रेश वाटर हैबिटेट्स की, सॉरी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करूं, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इसका क्या होता है? ट्री ट्रंक, यानी कि पेड़ पर पाया जाता है। साथ में दीवारों पर भी ये पाया जा सकता है, वॉल्स। ये क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर? मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अगर कोई भी एल्गी अगर आपको पेपर में लिखने को आती है, दैट मीन्स कि आपको क्या करना है? आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उसके सिस्टमेटिक पोजीशन, ये दो चीज आप हमेशा लिख के आएंगे। ये क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, तो ये आप जरूर लिख के आएंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो पहला हैबिटेट, फ्रेश वाटर एल्गी। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स कैसे हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई, लेकिन कैरोटेनॉइड्स क्लोरोफिल से ज्यादा होते हैं। रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड क्या है? ऑयल एंड फैट। रिजर्व फूड क्या है इसका? ऑयल एंड फैट। सेल वॉल आउटर पेक्टिन की बनी होती है, जबकि इनर किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं विद अनइक्वल लेंथ। ठीक है, टू फ्लैजिला विद अनइक्वल लेंथ। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा है इसका? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। थैलस कैसा है इसका? फिलामेंटस ब्रांच्ड। ठीक है, थैलस कैसा होता है इसका? फिलामेंटस होता है और ब्रांच होता है। चल, तो ये तो बात हो गई किसकी? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। अब बात करते हैं इसकी, हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों वाउचेरिया की जो स्पीशीज हम पढ़ रहे हैं वो स्पीशीज कौन सी है? जर्मिनेटा। ठीक है, जो स्पीशीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्पीशीज है इसकी जर्मिनेटा।
चलो बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑकरेंस की, एक एक करके। सबसे पहले इसकी बात करते हैं आपकी, सबसे पहले ऑकरेंस, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तो कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन, यूनिवर्सल जिसे हम कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन हम किसके लिए यूज करते हैं? कॉस्मोपॉलिटन यानी कि जो सब जगह पाया जाए, तो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, ठीक। कई सारी इसकी स्पीशीज हैं जिनके बारे में, जैसे कि डर्मिनेटा अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वो कैसी है? टेरेस्टाइल है नेचर में, ठीक। इसके बाद है अनिकेटा, तो वो कैसी है आपकी? एक्वेटिक होती है नेचर में, ठीक। इसके बाद है आपकी सेसेलिस, तो वो कैसी है आपकी? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैं। तो इस तरह से कई सारी इसकी स्पीशीज हैं बाउचेरिया की, जिनके बारे में हमने अलग अलग आपके दे रखे हैं। तो वो आपको ना तो आपको करनी है, आपको केवल अपनी याद रखनी है जर्मिनेटा, जो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्राइल भी है नेचर में। अच्छा, एक बात बताएं कि जो वाउचेरिया जो नाम है, इसका जो वाउचेरिया नाम है, वो किसकी वजह से दिया गया है? ड्यू टू द साइंटिस्ट जेपी वाउचर, ठीक है। इसका जो नाम है वाउचेरिया, वो किसकी वजह से दिया गया है? ड्यू टू द साइंटिस्ट जिसने इसे फाइंड आउट किया था, दैट इज द जेपी वाउचर। उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया है, क्या? वाउचेरिया, ठीक है। अच्छा, जो इसकी स्पीशीज हैं वो कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर एंड ऑल्सो ब्रैकिश वाटर। अच्छा, ब्रैकिश वाटर कैसा पानी होता है भाई? ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर कैसा पानी होता है? ब्रैकिश वाटर होता है पानी, मतलब जिसके अंदर चूने की, यानी कि कैल्शियम की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है, ठीक है। जिसमें चूने की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा जिस पानी में ज्यादा होती है, वो कैसा पानी होता है? ब्रैकिश वाटर, ठीक। और कहाँ पाई जाते हैं ये? शेडेड, छांव वाले रीजन में, शेडेड सॉइल में, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट्स में, डैम्प सॉइल यानी कि दलदली एरिया में, जहाँ दलदल होता है, डैम्प सॉइल। यहाँ हम जनरल बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द जर्मिनेटा ओनली, ठीक है ना, नॉट अबाउट द जर्मिनेटा ओनली। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जनरल बात कर रहे हैं, यानी कि जेपी वाउचर तो साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पाया जाता है, तो फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर में, शेडेड पार्ट छाव वाली रीजन्स में पाया जाता है, साथ में डेम्प सॉइल यानी कि जो दलदली एरिया होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। और रनिंग, अगर हम एक्वेटिक की बात कर रहे हैं, तो एक्वेटिक में कहाँ पाया जाता है? रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? ये रनिंग वाटर में, रनिंग स्ट्रीम्स में। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी? इसके अक्रेंस की, ठीक। अब बात करते हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर। बात करते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर की। तो थैलस कैसा होता है? मैंने आपको बताया, थैलस इज फिलामेंटस, शुरू में बात कर लिया हमने, फिलामेंटस होता है, और साथ में कैसा होता है? ब्रांच होता है, जैसे ये देखो, ऐसे। वैसे तो जो इसका थैलस होता है वो दोनों तरह से होता है, यानी कि इसके अंदर प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट दोनों सिस्टम्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि प्रोस्ट्रेट सिस्टम भी होता है इसके अंदर और इरेक्ट सिस्टम भी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक। ये अनसेप्टेड होता है बच्चों, अनसेप्टेड होता है, लेकिन अनसेप्टेड कब होता है? जब ये वेजिटेटिव पार्ट्स में होता है, यानी कि जब ये नॉर्मल है, बट ड्यूरिंग इंजरी, ड्यूरिंग इंजरी और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग इंजरी और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इसमें क्या बन जाते हैं? सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंजरी और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये कैसा हो जाता है? सेप्टेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें
मैंने आपको बोल दिया प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम दोनों पाया जाता है। अच्छा एक बार बताओ, अगर इसके अंदर सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि सेप्टा अगर इसके अंदर नहीं बन रहा है, तो ये कैसा दिखेगा? जो इसका प्लांट, ये जो इसका थैलस है वो कैसा दिखता है? सीनोसाइटिक दिखता है। भाई सीधी बात है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी सेप्टा बना दूं तो सेप्टा बनने के बाद एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस होगा तो यूनिन्यूक्लियर कंडीशन, लेकिन अब मैंने सेप्टा हटा दिया तो पूरे प्लांट बॉडी में न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, तो इस कंडीशन को फिर हम क्या बोल देंगे कि इसके अंदर कैसी कंडीशन दिखाई देती है? हमें सीनोसाइटिक कंडीशन दिखाई देती है। ठीक है, सीनोसाइटिक कंडीशन इसमें मिलती है। चल ठीक, तो ये तो हो गया इसकी थैलस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर की। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये बात हम पहले कर चुके हैं। कितने बच्चे मैडम कर चुके हैं क्या इसके बारे में पहले बात हम विनायक वाउचेरिया की पूछे की है क्या? एक तो बच्चे जवाब और नहीं देते। नहीं हुई है? अच्छा कोई बात नहीं। सेल की बात करें तो सेल में हमने क्या बात करी है? आउटर पैक्टिन, बाहर किसकी बनी हुई है? पैक्टिन की। और इनर सेल्यूलोज। आउटर किसकी बनी हुई होती है? आउटर मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड इनर इट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये किसकी बनी है? अंदर सेल्यूलोज की बनी हो रही है, बाहर सेल की पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, अगर ये मैं बात करूं इस तरह से, मान लो ये सेल है इसकी, तो बाहर की तरफ एट द पेरीफेरी पर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। बाहर पेरीफेरी पर क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है, जबकि अंदर जो वैक्यूल होता है, क्या है इसका? वैक्यूल पोर्शन है। ठीक है, इस पर क्या रहता है? इसका न्यूक्लियस। ठीक है, बाहर पेरीफेरी पर क्लोरोप्लास्ट रहता है, जबकि अंदर क्या है इसके? सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज में क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, सेल्यूलोज नहीं, वैक्यूल है। और वैक्यूल में क्या भरा हुआ है? इसकी सेल से। वैक्यूल में क्या भरा हुआ है बच्चों? सेल से। ठीक, वैक्यूल के बाहर की तरफ, यानी वैक्यूल के बाहर, लेकिन सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और बाहर होता है क्लोरोप्लास्ट। एट द पेरीफेरी क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, और वैक्यूल के बाहर की तरफ क्या हो रहता है? इसमें न्यूक्लियस रहता है। ठीक, लेकिन जो ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है बच्चों? इसकी पोजीशन उलट जाती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो पोजीशन है इसकी, ये कैसी हो जाती है? इसकी उलट जाती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक, यही सब है इसका। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो क्लोरोप्लास्ट है बाहर की तरफ है, ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस क्या रहता है इसमें? बाहर की तरफ क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है। ठीक, अच्छा क्लोरोप्लास्ट में क्या रहते हैं इसके? क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट में केराटिनॉइड ज्यादा है, तो हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्या है इसमें? क्रोमेटोफोर। एंड दे ऑल्सो हेल्प द वाउचेरिया। ये वाउचेरिया को हेल्प करते हैं, किससे? फ्रॉम फोटो डैमेज। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से होने वाले डैमेज से इसको बचाते हैं। कौन? आपके क्रोमेटोफोर, विच इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी एंड एट द आउटर ऑफ द वैक्यूल विच प्रेजेंट द न्यूक्लियस। इसके बाहर क्या प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस। और इसकी जो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या भरा रहता है इसका? इसमें इसका स्टोर्ड फूड।
यानी कि फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसके अंदर और क्या प्रेजेंट रहता है, यानी कि आपका ऑयल, ठीक है। तो ये ज़रा स्टोर्ड फूड किसमें प्रेजेंट रहता है, इसके साइटोप्लाज्म में, जो कहाँ पर है, इसके बिटवीन द वैक्यूल एंड द सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोप्लाज्म फिल्ड अप रहता है वहां पर। क्लियर बच्चों? तो ये होती है इसकी सेल स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा नहीं है सेल स्ट्रक्चर में, हमने नॉर्मल बात करी। सेल स्ट्रक्चर में जो सेल वॉल है, आउटर इट इज मेड अप ऑफ द पैक्टिन, इनर इट इज मेड ऑफ द सेल्यूलोज, एट द मिड ऑफ द सेल इज अ वैक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, इट्स कॉल्ड एज द टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या कहलाती है बच्चों, टोनोप्लास्ट कहलाती है, ठीक है। जिस इस वैक्यूल के अंदर क्या भरा रहता है, सेल से भरा रहता है, विच हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक। इसके अगर क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के अरेंजमेंट की बात करें तो एट द पेरी ऑफ द सेल, सेल की पेरी पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। बट इन कंपैरिजन टू क्लोरोप्लास्ट हम बात करते हैं क्रोमैटोफोर की, क्योंकि हमने किसकी बात करी थी, कैरोटिनॉइड्स की बात करी थी कि नहीं करी थी, तो हम कहते हैं क्रोमैटोफोर इसमें ज्यादा होते हैं, ठीक। जबकि वैक्यूल के बाहर क्या ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, इसमें न्यूक्लियस ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वैक्यूल के बाहर क्या रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये जो अरेंजमेंट है ये क्या हो जाता है, उलट जाता है, यानी कि न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, ठीक। बिटवीन द वैक्यूल एंड सेल मेम्ब्रेन क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, इसके स्टोर्ड फूड। उस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, इसका स्टोर्ड फूड, या जो राइबोसोम्स हम ये कहते हैं 70 राइबोसोम भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो वो क्या होते हैं इसमें आपके जो साइटोप्लाज्म है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल वो फिल्ड अप रहता है। क्लियर? ठीक। अच्छा, इसके जो फोटो हम ये कह रहे हैं, ये जो क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है ये किसके लिए हेल्प करता है इसको, इट हेल्प फ्रॉम देयर फोटो डैमेज, ठीक है। चलिए, तो सेल स्ट्रक्चर क्लियर है। बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। सबसे पहले वेजिटेटिव बात करते हैं। वेजिटेटिव में वही है कॉमन जो हम सब में पढ़ते आए हैं, सब नहीं पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में, क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, व्हेन द फिलामेंट ऑफ द बॉडी गेट्स ब्रेक and the each and every filament, yeah, each and every fragment has the capacity to regenerate a new species, then it is called as the फ्रेगमेंटेशन। जब फिलामेंट जो होता है, जो बॉडी होती है, थैलस जो होता है, जब वो टूट के गिर जाता है और गिरकर वो एक नया खुद का एक फिलामेंट बना लेता है, एक नया बॉडी रिजनरेट कर लेता है, देन इट इज कॉल्ड एज द आपका फ्रेगमेंटेशन, और इट्स अ कंप्लीट vegetative reproduction, and the most of the algae takes place their reproduction through vegetative reproduction, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। ज़ूस्पोर फॉर्मेशन क्या है, ये क्या है, इसकी बॉडी है, फिलामेंटस बॉडी, ठीक है। क्या है ये, फिलामेंटस बॉडी है। अच्छा, ये हम क्या बोल रहे हैं, इसकी ब्रांच है कि नहीं है। तो जो साइटोप्लाज्म है, जो इसका साइटोप्लाज्म है, जो यहाँ मूव कर रहा है, जो इसका साइटोप्लाज्म है वो यहाँ भी जाएगा, ठीक है ना।
इस तरह से यहाँ भी मूव कर रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वैसे तो ये कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड, सॉरी अनसेप्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? अनसेप्टेड होते हैं। बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है बच्चों? सेप्टा फॉर्मेशन होता है। तो ये प्लांट बॉडी, इसमें क्या होगा? ये सेप्टा फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो सेप्टा फॉर्मेशन है, जो साइटोप्लाज्म है, वो क्या होगा? इसका जो टिप है कहाँ पर होता है? जो सेप्टा फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? इसकी टिप पर होता है बच्चों। तो ये जो सेप्टा फॉर्मेशन इसकी टिप पे हो रहा है, इस तरह से सेप्टा फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म है। साथ में क्या भरा हुआ है? यहाँ पे न्यूक्लियस भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है। ठीक है, दोनों चीज है कि नहीं है भाई? जो साइटोप्लाज्म है, जो अभी तक इसकी फिलामेंटस बॉडी में जो इसका साइटोप्लाज्म चल रहा था, वो कहाँ इसकी अभी इसमें भी गया है, इसकी ब्रांचिंग पोर्शन में भी गया है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा? फिलामेंट आपका सेप्टा फॉर्मेशन होगा। मैंने कहा था ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या बनते हैं? सेप्टा लगता है। तो सेप्टा बनेगा। सेप्टा बनने के बाद इसमें क्या बन जाएंगे? इस तरह से एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब जो ये पोर्शन जो आपका बाकी के बॉडी से अलग हो गया है, ये क्या कहलाता है? ये बिहेव करता है एज अ जूस स्पोरेंजिया। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ जूस स्पोरेंजिया। रिजॉइन नहीं कराने बच्चों, रिजॉइन कर लीजिए पहले क्लास।